Welcome to Boo Boo Kids Show. यशु एक प्यारी बच्ची है, लेकिन थोड़ी शैतानियाँ भी करती है। यशु की शैतानियाँ ऐसी होती थी कि जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। एक दिन यशु बीमार हो गई। ऐसे में यशु थोड़ी उदास हो गई। उदास होकर उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैं जल्दी ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके लिए हमें एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। जैसा पिताजी ने कहा यशु ने वैसा ही किया। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझे जल्दी ठीक कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। ऐसा कहकर यशु ने दवाई खाई और सीधे सो गई। अगले दिन यशु की नींद खुली और उसने देखा कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ऐसे में खुश होकर वह अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, देखिए पिताजी, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। भगवान ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। हाँ बेटा, जब हम किसी भी परेशानी में हो तब हम अगर पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करें तो वो हमारी बात जरूर सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। क्या तुमने उन्हें धन्यवाद कहा? नहीं पिताजी, मैं भूल गई। तो फिर अब कर दो। उनको धन्यवाद कहना कभी मत भूलना। यह सुनकर यशु ने तुरंत हाथ जोड़े और भगवान को धन्यवाद कहा। और यशु ने निर्णय किया कि अब से वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगी और उन पर पूरे मन से विश्वास करेगी। समय बीतता गया और यशु की शरारतें भी होती रही। एक दिन शरारत में यशु ने माँ का पसंदीदा गमला तोड़ दिया, लेकिन गमला तोड़ते वक्त यशु को किसी ने नहीं देखा। इस बात को लेकर वह बहुत डर गई और सोचने लगी कि वह क्या करे। ऐसे में उसे अपने पिताजी की बात याद आई और फिर तुरंत उसने भगवान से प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद वह सो गई। यशु के सपने में भगवान आए और उन्होंने यशु की परेशानी का हल बताया। भगवान ने यशु से कहा, बेटा, तुमने जो भी किया वह अनजाने में किया, लेकिन तुम्हें जाकर यह बात अपनी माँ को बतानी होगी और उनसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा ऐसी नहीं करोगी। यह कहकर भगवान चले गए। अगले दिन यशु ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने उससे करने को कहा था। यशु अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, कल जो गमला टूटा था वह मुझसे गलती से टूटा था और मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने सच बोला। इस बात से मैं खुश हूँ कि तुमने सच कहा। इसके बाद माँ ने यशु को ढेर सारा चॉकलेट दिया। यशु यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने फिर से भगवान को धन्यवाद कहा। इसके बाद उसने इस तरह की गलती कभी नहीं की। इससे यशु को सीख मिली कि गलती करने पर अगर समय रहते उसे मान लिया जाए तो परेशानी खत्म हो जाती है। अब समय बीतता चला गया और यशु की शरारतें कम होती चली गई और भगवान की बताई हुई बातों को हमेशा याद करती। लेकिन यशु की एक बुरी बात थी, वह समय में अपना काम नहीं करती, चाहे वह स्कूल का होमवर्क ही क्यों ना हो। इसी के चलते उसने छुट्टी में मिले होमवर्क को पूरा नहीं किया और जैसे ही छुट्टियों का समय खत्म होने को आया तो वह परेशान होने लगी और इसी के चलते भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस बार भगवान फिर से उसके सपने में आए और कहा, यशु बेटा, अपने काम को समय में ना करना बुरी बात है। समय रहते काम को खत्म कर लेने में ही समझदारी है। इससे हम आगे कर लिए समय बचा सकते हैं और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता। तुम्हें समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए।
अगले दिन यशु ने वही किया जैसा भगवान ने कहा था। उसने मन लगाकर अपने होमवर्क को 3 दिन में खत्म किया। इसके बाद वह सोचने लगी यह तो बहुत आसान था, और इसके बाद उसने फिर से भगवान को धन्यवाद कहा। अब यशु अपना सारा काम समय पर करने लगी और वह खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें पता चला कि भगवान हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। बस जरूरत है कि हमें भगवान पर विश्वास रखते हुए सच्चे मन से प्रार्थना करने की जरूरत है। आज के इस दौर में बच्चे पूरी तरह से इंटरनेट की ओर झुकते जा रहे हैं। ऐसे में उनका मनोबल, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था मानो पूरी खत्म सी हो गई है। आजकल के बच्चों में देखा गया है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। इस कहानी के माध्यम से आप अपने बच्चों में भगवान के प्रति आत्मविश्वास भी जगा सकते हैं।